मेंबर्स। अब देखो मार्केट कैसा रहने वाला है कल। देखो आज तो मार्केट ने सिट्टी पिट्टी टाइट कर दी थी, ठीक है, बहुत तगड़ा फॉल किया था और जिस तरह से मार्केट फॉल कर रहा है, चांसेस हाई है कि फॉल कंटिन्यू रह सकता है। छोटे मोटे पुलबैक्स के बाद फॉल कंटिन्यू रह सकते हैं। बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मेरी जो हेज है सितंबर मंथ के अंदर कौन सा देखने वाला हूं वो डिस्कस करूंगा। एफएनओ में प्री ओपनिंग स्टार्ट होने वाली है। सीजी पावर में तगड़ी न्यूज है। विक्रन का आईपीओ में क्या अप्लाई कर सकते हैं अभी भी, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हेज पोजीशंस की। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैसेज तो छोड़ दिया यहाँ पे कि मैं यहाँ पे हेज पोजीशंस यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हेज पोजीशंस की अगर बात करनी जाए तो यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। ठीक है, मैं ये सभी में हेज देखने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा अभी तो मैंने कोई लिस्ट प्रिपेयर नहीं की है। मैं इतने कंपनीज में यहाँ पे हेज को फोकस करने वाला हूँ। डीमार्ट है, बजाज फाइनेंस है, बजाज ऑटो है, बजाज फिंसर्व है, एंड इन्फोसिस एंड पीडीलाइट है, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे हेजिंग में बेनिफिट मुझे कर सकते हैं। ठीक है, नॉट श्योर बट कर सकते हैं। एंड जनरली एक बात याद रखो कि हेजिंग में चांसेस तो पहले 2 वीक ही होते हैं। सबसे ज्यादा हाई चांसेस पॉजिटिव रहने के 1-2 वीक होते हैं, स्टार्टिंग के पहले 2 वीक। ठीक है, अब मुझे सर इसमें आपने बैंक्स कंपनी क्यों नहीं ली, आईसीसी क्यों नहीं ली, एचडीएफसी क्यों नहीं ली? क्योंकि देखो ऑलरेडी ज्यादा फॉल कर चुका है। रिलायंस रिलायंस आप देखोगे करंट मंथ के अंदर साइडवेज था। ठीक है, मेरी हीट पोजीशन काफी तक सक्सेसफुल थी रिलायंस के अंदर। आईसीसी से एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं। ठीक है, इसको अगर देखना है आईसीसी से एचडीएफसी बैंक, तो फिर मुझे लगता है कि मंडे को देखना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत तगड़ी मोमेंटम ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, हो सकता है कि फ्राइडे और होती हुई दिखाई दे, मंडे शायद और गैप अप या गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दे। तो अभी करना बेवकूफी हो सकती है, इसकी वजह से मैं बैंक्स को मैं मंडे देखूंगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ होगा तो मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मैं हित पोजीशन यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर अकाउंट ओपन करें वहां पे अकाउंट ओपन करके आप कम्युनिटी में आ सकते हैं। आप वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपके थ्रू भी आता है तो भी आपको सपोर्ट में करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो अब हमारी लिंक आप अपने कम्युनिटी में, आपके ग्रुप में, फेसबुक व्हाट्सएप पे आप शेयर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मार्केट। देखो शॉर्ट टेन सिंबल में मार्केट का आज का फॉल तो सीरियस नोट पे नेगेटिव था। ठीक है, मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि मार्केट ये जो रिकवर किया शायद और रिकवर करे, इतना थोड़ा रिकवर करे, ये गैप को भी फिलअप करे और बाद में नीचे आए। ठीक है, बट ये यहीं पे फॉल करता हुआ दिखाई दिया। और मैंने आपको इंडिकेटर बताया था ना, उसको प्रॉपरली मार्केट सपोर्ट करता है। ठीक है, आप देखो विदाउट इंडिकेटर को ट्रेड मत करो। मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना नहीं आता, जो निफ्टी में लॉसेस करते हैं, विदाउट स्ट्रेटजीज ट्रेड मत करो। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर मैं तो एमएससीडी को भी यूज करता हूँ। ठीक है, उससे भी मुझे ट्रेड में बेनिफिट होता है। आप देखो एमएससीडी क्रॉस ओवर 5 मिनट के अंदर, तो वो भी बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, सो आप एमएससीडी को भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं। बट क्या है कि आप स्ट्रेटेजीज प्रॉपरली फॉलो करो। ठीक है, एक विदाउट स्ट्रेटेजीज मत ट्राई करो यार, स्ट्रेटेजीज को प्रॉपरली फॉलो करो। ठीक है, तो बेनिफिट हो सकते हैं। लोग क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पे डे लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी शॉर्ट किया होगा किसी ने। आई एम श्योर किसी ना किसी तो यहाँ पे भी किया होगा। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे डेलो ब्रेक हुआ वापस पुल बैक आ गया, फंस गए आप लोग। वापस यहाँ पे डेलो ब्रेक हुआ, वापस पुल बैक आ गया। तो पूरे दिन ट्रेड करोगे तो भी लॉसेस होंगे। ठीक है, तो भी लॉसेस होंगे। देखो क्या आपको पता था कि मार्केट में यहां से पुल बैक आएगा? ठीक है, मुझे पता था। क्या ये आपको पता था कि मार्केट में यहां से फॉल आने वाला है? मुझे पता था। कैसे पता था? इंडिकेटर की वजह से। आप लोग वही मिस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे समझो, देखो सी यहाँ पे देखो। ठीक है, आप अगर प्रॉपरली फोकस करोगे तो सी यहां पे जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो लेवल्स ब्रेक हुए वो मैं क्लियर डायरेक्ट हो चुका था कि भाई यहाँ पे पुल बैक अच्छा आने वाला है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो फॉल आया। ठीक है, ये साइडवेज होने के बाद यहाँ पे थोड़ा बैक हुआ एंड देन ये फॉल आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, ये फॉल भी क्लियर डायरेक्शन था कि भाई यहाँ से और मार्केट फॉल करने वाला है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इवन अगर आप बैंक को देखोगे, देखो बैंक निफ्टी को देखोगे, सी बैंक निफ्टी में तो क्लियर बता दिया था। देखो यहाँ पे ये कैंडल को टेस्ट करके फॉलो हुआ। मैंने हमेशा आपको बोला कि अगर कैंडल को टेस्ट करके फॉलो होता है वो ट्रेंड कंटिन्यू रहने की कोशिश करता है। ठीक है, 20-30 पॉइंट कम से कम दिख के जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी है वो देखो कैंडल को टेस्ट करके यहाँ पे 2-3 कैंडल पॉजिटिव रहती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप इंडिकेटर को यूज करने की कोशिश करो ना। अब विदाउट इंडिकेटर को ट्रेड करोगे मारोगे। मैंने पहले भी आपको समझाया कि देखो यहाँ पे ये कैंडल देखो, इसको टेस्ट करके फॉल हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट करके फॉल हुआ। तो इजी बेनिफिट मिल सकते हैं। ट्राई तो करो, पेपर ट्रेड करो, कोई तो करो यार। ठीक है, अगर लॉसेस हो रहा है तो जाने दो, पेपर ट्रेड करके देखो। ठीक है, लेकिन पॉइंट क्या आ जाता है, मार्केट में अनाप शनाप ट्रेड मत करो। अगर नहीं कर रहे थे ठीक है, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को अवॉइड करो ठीक है, लेकिन अगर कर रहे हो लेकिन लॉसेस कर रहे हो तो फिर ये कुछ चेंजेस करके देखो।
बात समझ में आ रही है? ठीक है? मैं आपको फोर्स नहीं करता करने के लिए, लेकिन जैसे कि बोला, अगर कर रहे हो तो फिर चेंजेस करके देखो। रही बात कल मार्केट में क्या हो सकता है, देखो मार्केट का ट्रेंड तो नेगेटिव है, चांसेस है कि थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब अगर ये गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो करेंगे क्या? देखो, पहले तो आप ये समझो कि 24,500 पे एक तगड़ा सपोर्ट है, 24,480, 24,500 पे तगड़ा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक करता है तो वापस आएगा 24,400 के आसपास, जो मुझे लगता है कि आने की एक बार कोशिश कर सकता है, ठीक है? तो मार्केट स्लो एंड स्टेडीली कल भी गिरने के चांसेस रह सकते हैं, अगर गैप अप ओपन हुआ, स्टेबल ओपन हुआ तो भी। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो पुल बैक करके गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर कल भी मार्केट, क्योंकि आज की क्लोजिंग डे लो पे है। चांसेस है कि मार्केट भी गिरने की कंटिन्यू रह सकते हैं। अब रिकवर कब करेगा? हो सकता है 24,400 पे सपोर्ट लेके रिकवर करे, या 24,000 पे सपोर्ट लेके रिकवर करे। फाइनल सपोर्ट तो मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है? तो ये दो लेवल आप ध्यान में रखिएगा। 2 दिन में आप देखोगे मार्केट काफी तगड़ा फॉल कर चुका है। करीब करीब यहाँ पे यूएस टैरिफ की वजह से इंडिया के बहुत बुरे हाल अभी दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के अंदर, बट टेम्पररी है, ठीक है? अब अगर आप बात करें यहाँ पे, सी गवर्नमेंट कुछ मदद करने वाली है एमएसएमई को, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट पैकेजेस ला सकती है 25,000 करोड़ का, कि डायरेक्ट इनकम टैक्स में सपोर्ट मिले, इसकी वजह से एमएसएमई को यहाँ पे मदद करने की कोशिश करती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। देखो, मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट डेफिनेटली छोटे एमएसएमई को फोकस करने की कोशिश करी है, ठीक है? अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है अपने लेवल पे मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एक चीज अ, जानना चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल है तो गवर्नमेंट ये चीज़ ट्राई करे। देखो, हमेशा याद रखो कि आप इतने बड़े बन जाओ कि यूएस का टैरिफ का कोई इम्पैक्ट ही ना हो, ठीक है? और अगर इम्पैक्ट हो रहा है, और अगर यूएस की वजह से हमको जीएसटी कम करना पड़ता है, हमको एमएसएमई को सपोर्ट करना पड़ता है, हमको 40 देशों को वहाँ पे जाना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि हम अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि चाइना जितना बड़ा हो चुका है ना, क्योंकि चाइना ने भी एक बार बैकफायर किया था यूएस पे, अब वो भी टैरिफ लगा रहा था, ठीक है? तो हम इतने चाइना जितने बड़े नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को, देखो वो मोदी जी डेफिनिटली गवर्नमेंट चलाते हैं, तो मैं छोटा आदमी हूँ, ठीक है? बट अगर पॉसिबल है तो मैं एक चीज़ डेफिनिटली बोलूँगा कि जब तक इंडिया बड़ा ना बन जाए तब तक यहाँ पे यूएस के सामने थोड़ा-सा तो समझौता करना चाहिए, ठीक है? अगर बड़ा बन जाता है उसके बाद तो भाई तू कौन मैं कौन, ठीक है? बट तब तक डेफिनिटली कुछ समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे जो छोटे भाई-बंधु हैं, जो जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, छोटे-मोटे बिज़नेस, ठीक है? उनको इम्पैक्ट ना आए, ठीक है? बाकी तो देखते हैं क्या आगे चलता है। चलिए, ओके, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? बीएससी की अगर बात करें जाए, अब देखो यहाँ पे ये डेफिनिटली इम्पैक्ट आने वाला है, और बहुत सारे लोग मुझे अभी कमेंट किए थे कि सर एंजल वन में क्या होने वाला है? देखो, ये जो होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मुझे अभी कमेंट आया था कि सर एंजल वन में क्या हो सकता है? आपकी लेटेस्ट कमेंट यहाँ पे देखो, कहाँ पे गए? यहाँ पे, ठीक है? सर एंजल वन के बारे में बताइए। अब यहाँ पे देखो, दिसंबर 8 से प्री ओपनिंग ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, ठीक है? ये चीज़ें पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि वॉल्यूम्स प्री ओपनिंग में भी आने वाले हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें पॉजिटिव होगी, और एंजल वन में थोड़े बहुत पुलबैक्स आ सकते हैं। बीएससी में पुलबैक्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट सॉरी सेबी यहाँ पे ये भी करी है कि ग्रे मार्केट जो है ना, ठीक है? अनलिस्टेड मार्केट, ग्रे मार्केट, वो रिमूव करने के लिए भी यहाँ पे यहाँ पे कुछ नए रूल्स आने वाले हैं, ताकि इंडिया लोग या इंडिया की पब्लिक वो ट्रेड कर सके आईपीओस के अंदर, प्री आईपीओस के अंदर, ठीक है? तो उसकी वजह से भी वॉल्यूम्स बढ़ेगा, तो काफ़ी हद तक कोशिश करने वाले हैं, ठीक है? तो आप ये समझो बीएससी और ये सभी में थोड़ी बहुत पुलबैक्स आते हुए आपको जल्दी दिखाई दे सकते हैं। बट एक सिंपल चीज़ है, एक बात याद रखिए, जो मैं बोलने वाला हूँ थोड़ा फोकस कीजिएगा। देखो, बीएससी तब ऊपर जाता है, एंजल वन तब ऊपर जाता है, जब हमारा मिड कैप लाइफ हाई को क्रॉस करता है। क्यों? क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेट बढ़ता है, ठीक है? लोग बढ़ते हैं, लोग आते हैं। बट जब मार्केट जाता है तो सबसे पहले कंपनी नीचे फॉल करने वाली यही होती है। बीएससी फॉल करेगी, एंजल वन फॉल करेगी, सीडीएसएल फॉल करेगी, वगैरह, 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 ठीक है? सो आपको सिर्फ कॉशियस रहना पड़ेगा कि आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो फिर जब तक मार्केट वीक है तब तक अवॉइड करो। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर कोई पैनिक नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मिड कैप सपोर्ट लेगा तो आपका बीएससी, एनएससी, सीडीएसएल सभी सपोर्ट लेंगे, ठीक है? बट अगर मिड कैप सपोर्ट नहीं लेगा तो ये सभी पिटेंगे। ये सिंपल लॉजिक है, आप ऐसा हो तो चार्ट को रीड कर सकते हैं, ठीक है? सो अभी के लिए क्या है कि भाई टेम्पररी फॉल है, और जब तक निफ्टी फॉल करेगा, निफ्टी वीक रहेगा, आपका बीएससी, एंजल वन भी वीक रहेगा, ठीक है? अब कितना नीचे जाएगा वो तो देखने की वाली बात है, ठीक है? मेरी हिसाब से तो भाई अभी सपोर्ट है 2000 का, अगर ये टूटता है तो 1600 पे आएगा, ठीक है? बट आई डोंट थिंक ज़्यादा पैनिक आना चाहिए।
इंडिया स्टील के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि चाइना अपना स्टील प्रोडक्शन को कट करने वाला है 25-26 में, और इसकी वजह से इंडियन स्टील कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। अब क्या ये न्यूज़ सुन के इंडियन स्टील कंपनी को फोकस करना चाहिए? सिंपल आंसर, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन एंड सिंपल आंसर। देखो, चाइना की वजह से हमारा मार्केट ऊपर-नीचे होता है स्टील कंपनीज़ का, वो तो हम लोगों ने भी देखा है, ठीक है? आप सिर्फ इतना समझो कि ये चीज़ें पॉज़िटिव तो है, बट अगर कुछ करना है तो ऐसे लेके ट्राई करो, सपोर्ट्स लेके ट्राई करो। अगर लेवल्स इम्पोर्टेंट टूट जाते कंपनी के, तो फिर पैनिक हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि भाई 140 इम्पोर्टेंट है। अगर टाटा स्टील 140 ब्रेक करेगा तो फिर पैनिक क्रिएट करेगा, फिर वो 120 एंड 100 पे टच करेगा, ठीक है? अगर नहीं टूटता है तो फिर पॉज़िटिव रहेगा। ठीक है? सो हमेशा चीज़ें समझ के ट्राई करना, वरना फँसने के चांसेस आपको ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। क्लियर? ओके? डिक्सन की बात करें, जब देखो डिक्सन क्या बोल रहा है कि भाई टैबलेट का जो मार्केट है, टैबलेट सेल करने का, वो यहाँ पे मार्केट ड्रॉ डाउन हो चुका है, काफ़ी तक डीप हो चुका है। एंड देखो, आप देखो कि स्मार्टफ़ोन इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं कि टैबलेट्स का काफ़ी लोग यूज़ नहीं करते। आप लोगों ने देखा होगा कि टैबलेट्स की ज़्यादा सेल भी नहीं होती। मैंने भी नहीं देखा कि भाई टैबलेट्स की ज़्यादा सेल होती हुई दिखाई दी है। तो टैबलेट्स का मार्केट बहुत जल्द खत्म होता हुआ भी आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है? तो शॉर्ट टर्म सिमल में इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डिक्सन अभी भी काफ़ी अच्छी लेवल पे सस्टेन कर रहा है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी पॉजिटिव। इतना भागने के बाद भी सस्टेन कर रहा है, ठीक है। बट आप देखो केयरफुल है ना, क्योंकि डिक्सन काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है। एक टाइम पे आएगा तो ये सैचुरेशन हो जाएगा, ठीक है, सैचुरेट हो जाएगा। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, ओके। आप सिर्फ इतना समझो कि जब तक ये 14,000 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव। अगर ये लेवल टूटा तो फिर पैनिक आएगा। तो जो लोग हैं वो लेवल्स को रडार पे रखना है, ठीक है? हमेशा फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल दोनों साथ में रखो। अगर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो पैनिक आएगा, ठीक है? रही बात इसकी इम्पोर्टेंट लेवल्स की कि भाई इसमें आगे फंडामेंटल्स चेंज कब होंगे, तो लेवल को रडार पे रखो। 18,000 को अगर क्रॉस करता है तो फिर फंडामेंटल चेंज हो सकते हैं। इसका फिर फ्यूचर ग्रोथ थोड़ा बहुत पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है? तो लेवल्स को रडार पे रखो। ओके, आखिरी न्यूज़ सीजी पावर की। सीजी पावर देखो यहाँ पे 5,000 जॉब्स क्रिएट करने वाला है, सेमीकंडक्टर में एंटर करता हुआ दिखाई दिया और 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई दिया, व्हिच इज़ वेरी, वेरी, वेरी स्ट्रांग, ठीक है? एंड देखो सीजी पावर आप इतना ओवर वैल्यूड होने के बाद भी गिर नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इसके पास पैसा तगड़ा है, कैश फ्लो तगड़ा है, ठीक है? और उसकी वजह से नहीं गिरा। प्लस इस थोड़ा-सा वैल्यूएशंस हाई है, पर ये जो नया इन्वेस्टमेंट करने वाला है, इसकी वजह से भी इसको बेनिफिट मिल सकता है। तो फ्यूचर में जो स्ट्रांग कंपनी है, इसका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, बहुत, बहुत स्ट्रांग है, और जो कम मार्केट कैप है, ठीक है? अगर देखो टाटा पावर होता, अगर ये बोलता टाटा पावर कि भाई मैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर में जाने वाला हूँ, तो शायद टाटा पावर भागता नहीं, ठीक है? बट सीजी पावर अलग बंदा है, वो मार्केट वैल्यूएशंस काफ़ी कम है, तो ये चीज़ें इनके लिए पॉज़िटिव हो सकती है फ्यूचर में, ठीक है? तो आप ये समझो सीजी पावर चांसेस है कि शायद 600 का लेवल ना तोड़े, ठीक है? 600 के आसपास का, 550 का, और जैसे ही 800 के ऊपर जाता है फिर ये अपने वापस मोड में आ जाएगा, ठीक है? बट देखते हैं यहाँ पे, पहले लेवल टूटेंगे उसके बाद देखेंगे, ठीक है? वरना क्या होगा कि भाई ये साइडवेज़ होगा तो हमको पैनिक होगा कि भाई ये कब चलेगा, कब चलेगा? लेवल टूटे तब देखेंगे हम उसको, तब तक तो नहीं देखेंगे। ओके, चलिए फटाफट बात करते हैं आप लोगों की क्वेरीज़। देखो मैं क्वेरीज़ ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ, तो वही क्वेरी लूँगा। जस्ट डायल के बारे में सर डिस्कस कीजिए, जस्ट डायल। देखो जस्ट डायल तो पूरा मरा पड़ा है यहाँ पे, ठीक है? कोई कोई मोमेंटम, कोई ग्रोथ कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके, बट कोई ग्रोथ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? लाइक सेम इसका वर्किंग रिलायंस जैसा हो चुका है। अब क्या देखो, वैल्यूएशंस पे काफ़ी सस्ता हो चुका है। बहुत तगड़े सपोर्ट पे भी है, यहाँ पे 800 का ही सपोर्ट है। अब भागने के लिए पता नहीं कब भागेगा, क्योंकि अगर रिलायंस इसका प्रमोटर नहीं होता ना, तो शायद भाग जाता। क्योंकि ये जस्ट डायल हो गया, डेन नेटवर्क हो गया, हैथवे हो गया, रिलायंस का बैकएंड कंपनी, मुझे लगता है कि ये बड़े प्लेयर्स खुन्नस निकाल रहे हैं रिलायंस पे, और उसकी वजह से उसकी पैरेंट सब्सिडियरी कंपनी कोई भाग नहीं रही है। सो ये चीज़ें हैं। अभी तो जस्ट डायल साइडवेज़ है, बट अच्छे खासे सपोर्ट पे बैठा है रिलायंस, सॉरी जस्ट डायल। सो देखते हैं यहाँ पे कब भागता है। कन्फर्मेशन आपको देखो बहुत जल्द मिल जाएगा। कन्फर्मेशन की अगर बात करें जाए तो ये मुझे लगता है कि 1000 के ऊपर आई थिंक कन्फर्मेशन मिलना चाहिए जस्ट डायल को। एंजल वन सर मैं बता चुका हूँ, विक्रम इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में बताइए। देखो विक्रम इंजीनियरिंग का मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था मेरी नई चैनल के अंदर लाइव, यहाँ पे शॉर्ट्स में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। फॉर मी आई थिंक लिस्टिंग इन तो पॉसिबल हो सकते हैं। 5 से 10-15% की लिस्टिंग इन पॉसिबल हो सकते हैं, इवन फॉलिंग मार्केट में भी, ठीक है? लेकिन बस लिस्टिंग के लिए ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे। लिस्टिंग के लिए ठीक है बंदा, ठीक है? मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ फंडामेंटल इसके, सो ट्राई करेंगे यहाँ पे लिस्टिंग के लिए।
सीपी प्लस सर क्या कर सकते हैं? सीपी प्लस, ये सीपी प्लस क्या है? आदित्य इन्फोटेक, अच्छा हाँ, कैमरा वाली कंपनी। देखो एक बात समझो, आदित्य इन्फोटेक टेम्पररी भागा है, ठीक है? थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि आपको लिस्टिंग वाली कंपनी को क्यों रडार पे पहले रखना है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, ठीक है? रिसेंटली लिस्टेड है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई इसके रिजल्ट्स में तो सीधा पिट जाएगा, और पहले भी वैल्यूएशंस इसके बहुत स्ट्रेच है, तो क्यों आपको देखना चाहते हैं यहाँ पे सीपी प्लस, ठीक है? थोड़ा-सा नीचे आने दो, अगर पसंद आ रही है, ठीक आ रही है तो ठीक है, नीचे आने दो, ठीक है? अगर अभी कुछ करेंगे, मान लो ये गिर गया तो क्या करोगे? ठीक है? तो देखो कंपनी ठीक है? पर मुझे लगता है कि एक बार ग्रोथ आनी चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात, ये कंपनी जो काम करती है, जो सेक्टर में काम करती है ना, ठीक है? कैमरा वाला सेक्टर, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई है सेक्टर में, तो बड़ा पैनिक आने वाला है इसमें, ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। ठीक है, कंपनी ठीक है, बट अभी तो वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच है। सर आपका स्क्रीनर की वजह से मुझे बेनिफिट हुआ, थैंक यू सो मच भाई, कांग्रेचुलेशन सर आपको ई क्लर्क के अंदर। और ई क्लर्क आई थिंक ये अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है, मंथली मंथली ब्रेकआउट हो चुका है इसका, तो ये कंफर्मेशन आ चुका है, बट देखते कहाँ तक जाता है, क्योंकि स्लो मूवर है। आप ऐसा मत समझो कि फॉलिंग मार्केट में भी रोज ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है? चार्ट्स क्लियर बता चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है? तो फिर शांति से बैठे रहो, ठीक है? छोटी-मोटी वॉलेटिलिटी होगी, बट ब्रेकआउट ये कर चुका है। चलिए, लास्ट नॉट द लीस्ट, अडानी ग्रीन के बारे में सर डिस्कस कीजिए। अदानी ग्रीन क्या कर रहा है? आई थिंक अदानी ग्रुप अभी चला नहीं है ना? नहीं, अभी तक बिल्कुल भी नहीं चला है, और देखो ये चलने के चांसेस बहुत कम लगते हैं यहाँ पे। अभी के लिए तो कोई चांसेस लगते भी नहीं है कि अदानी ग्रीन चलेगा, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला, इसको 1 डेढ़ साल लग जाएँगे। स्टिल 2026 मिड में देखेंगे, बाकी चलने के कोई चांसेस अभी तो नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे। रिजल्ट्स जितने भी आए, कुछ भी आए, कोई चलने के चांसेस ही नहीं दिखाई दे रहे इसमें तो, ठीक है? तो मरा पड़ा है सर, ठीक है? हेजिंग के लिए बेनिफिट होता है। बट देखो मैं हेजिंग करता हूँ तो अदानी में कोई न्यूज़ आ जाती है, सीधे सर्किट मार लेता है, तो फँसने के चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से मैं अवॉइड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? वरना तो मैं भी इसको भी हेज कर लेता, ठीक है? सो उतना ध्यान में रखो। चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद आया। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, एंड अकाउंट ओपन करना है हमारे स्क्रीनर, हेजिंग यहाँ पे सपोर्ट करना है कि भाई आपको हेजिंग में सपोर्ट करूँ, तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाऊँगा, शायद आपको बेनिफिट कर सके हेजिंग, ठीक है? और देखो बड़े प्रॉफिट्स मत देखो मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर। हेजिंग एक स्टेबल आपको सपोर्ट करता है मार्केट में, कि भाई मार्केट में पैनिक भी ना करो और आपको सपोर्ट हो सके, ठीक है? डेली बोलते हैं ना यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सके, उस टाइप का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।